इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच कई महीनों से जारी जंगी हालात अब 60 दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। दोनों पक्षों के बीच मचे घमासान के बाद अब सीज फायर डील 27 नवंबर की आधी रात से लागू हो चुकी है। दोनों की सहमति के बाद अब ना तो इजरायल लेबनान पर बमबारी करेगा और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से कोई हमला इजरायल पर किया जाएगा। खास बात है कि ये जंग अभी खत्म बिल्कुल नहीं हुई है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि क्या 60 दिन के दौरान भी शांति कायम रह पाएगी या फिर जंग खतरनाक रुख अख्तियार करेगी। युद्ध विराम समझौते की घोषणा के एक दिन बाद हिजबुल्लाह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। समूह ने 8 अक्टूबर साल 2023 के बाद से अपना 4638वां बयान जारी किया है। इस दौरान समूह ने लड़ाकों समेत फिलिस्तीनियों के प्रति अपना समर्थन जारी रखने का वादा किया। खास बात है कि समझौते की घोषणा के बाद अपने पहले बयान में हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम समझौते का कोई भी जिक्र करने से परहेज किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाके इजरायल के हमलों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। समूह ने इजरायल को चेताते हुए कहा कि लड़ाके लेबनान की सीमाओं से इजरायली सेना की वापसी पर अलर्ट है। लड़ाकों ने अपने हाथों को ट्रिगर पर रखते हुए पैनी नजर बना रखी है। बता दे कि इजरायली पीएम ने सीज फायर डील पर कहा कि हमने बाजी पलट दी, हिजबुल्लाह को दशकों पीछे ढकेल दिया। हमने हसन नसरल्लाह सहित उसके कई बड़े लीडर्स को मार गिराया है। हमने उनके हजारों आतंकियों को मारा है और उनकी सुरंगों को भी तबाह कर दिया है, जिन्हें दोबारा तैयार करने में उन्हें सालों लग जाएंगे। हिजबुल्लाह ने अपने लंबे चौड़े बयान में हमले की शुरुआत से लेकर अब तक प्रतिरोध और उसके लड़ाकों की उपलब्धियों का खुलासा किया। साथ ही अपने अभियानों के दौरान इजरायल को हुए नुकसान की भी जानकारी दी। समूह ने बताया कि 8 अक्टूबर से अब तक 417 दिनों में इजरायल के खिलाफ कुल 4637 सैन्य ऑपरेशन किए गए। प्रतिरोध ने अपनी खैबर सीरीज में 105 सैन्य अभियान चलाए। इसमें दर्जनों सेंसिटिव और रणनीतिक सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने खुलासा किया कि इजरायल पर पहली बार एडवांस बैलिस्टिक रॉकेट, क्रूज मिसाइलों और उच्च स्तरीय हमलावर ड्रोन दागे गए, जो सिर्फ इजरायली राजधानी तेल अवीव ही नहीं बल्कि उसके आगे 150 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे। प्रतिरोध ने दावा किया कि लेबनान में इजरायली सेना की घुसपैठ के बाद 130 से अधिक इजरायली सैनिक मारे गए, 1250 से अधिक घायल हुए, 59 मरकवा टैंक, 11 सैन्य बुलडोजर, 2 बख्तरबंद वाहन और 1 बख्तरबंद कार्मिक वाहन, 6 हरमीस 450 ड्रोन और 2 हरमीस 900 ड्रोन तबाह किए गए। वहीं ईरान ने भी युद्ध विराम लागू होने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही ये संकेत दिया कि ये घटनाक्रम देश पर अक्टूबर में हुए इजरायली हमले का बदला लेने की उसकी योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि ईरान लेबनान और प्रतिरोध के लिए अपना दृढ़ समर्थन रखता है। उसके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रभावी दबाव डालने का भी आह्वान किया गया है, जहां इजरायल ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हमास से जूझ रहा है।